हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। सो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है पहले से ही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ये होती है सेकंड डिग्री वाली इक्वेशन। मतलब जो भी इक्वेशन हमें सेकंड डिग्री वाली दिखे उसे हम क्वाड्रेटिक बोल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सेकंड डिग्री क्या होता है, मतलब डिग्री क्या होता है। यहाँ पर डिग्री होता है हाइस्ट पावर। जैसे यहाँ पर एक्स का पावर 1 है, यहाँ पर एक्स का पावर 2 है। जो हाइस्ट पावर होगा वो यहाँ पर 2 है, मतलब इसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए बी सी एक कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब जैसे नंबर्स 1 2 3 4। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर अगर आपको ये पहचान, देखो इस इक्वेशन में ए बी सी कौन है, सी यहाँ पर है 3, सी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3। और 2 जो यहाँ पर ये बी के बराबर है, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है। तो ये ए के बराबर होगा। समझ में आ गया बात। हाँ, ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। देखो अगर ए जीरो के बराबर हो गया ना, तो ये सारी टर्म जीरो हो गई, तो ये बन गया बी एक्स प्लस सी। ये एक लीनियर फॉर्मेट बन गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाई जाएगी। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे जैसे वो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, वो होता है, एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है, और एक तीसरा जो होता है ना, वो एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। और एक और मेथड होता है जो न्यू ही डिस्कवर किया गया होता है, जो न्यूली डिस्कवर हुआ है, लेकिन वो स्कूल्स में अभी तक ज़्यादातर यूज़ नहीं हुआ, एनसीईआरटी में अभी तक नहीं आया। बस जो सबसे सबसे मैं आपसे कहूँगा, जो सबसे बेस्ट मेथड है ना इस क्वाड्रेटिक, जो फिजिक्स में जो यूज़ होता है, मैथ्स की बात छोड़ो, फिजिक्स में यूज़ होता है, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इजीली से आप इससे मतलब इससे आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपको फार्मूला याद रखनी है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बस ये फार्मूला ना आपको याद रखनी पड़ेगी। इससे ना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। देखो अगर मैंने यही इक्वेशन ली यहाँ पर, देखो कौन सी इक्वेशन है यहाँ पर, पहले ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी भी चाहिए। देखो अगर मैंने इक्वेशन ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो ये देखो पहले आपको ना हमेशा एक चेक करना पड़े, लेकिन फिजिक्स में हमेशा आपको वो वाली नहीं आएगी जिसमें इमेजिनरी रूट्स होते हैं ना कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो वाली इक्वेशन नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करते हैं, देखो चेक के लिए हम क्या करते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो आएगा 5 स्क्वेयर, बी का मतलब यहाँ पर बी तो 5 है ना, माइनस 4, ए का यहाँ पर है 2 और सी का यहाँ पर है 3। किसके बराबर आएगा, 25 माइनस 4 टू 8 से 24। तो ये सीधे 1 के बराबर आएगा। पहले आप हमेशा ये वाली अलग से आप इसकी कैलकुलेशन हमेशा करना। तो इसके रियल रूट्स आ सकते हैं। समझ में आ रही बात। ये इसके बराबर हो या 0 के बराबर हो, आइदर आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। इस सूरत में इसके रूट्स, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ रही है बात। इस सूरत में इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये बात। डी क्या होता है, डी होता है इसके बराबर बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस सूरत में क्या आते हैं, इसके रियल रूट्स। रियल रूट्स समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे इस एग्जांपल को, तो अब क्या गया, x इक्वल टू माइनस बी का यहाँ पर है 5 है ना। समझ में बात। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a यहाँ पर है हमारे पास 2, b यहाँ पर है 5। अब ये c इक्वल टू 3 के बराबर। अब देखो x इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, b मैंने आप फॉर्मूला लिखी, b की जगह मैंने 5 लिख दिया, माइनस माइनस बी मतलब माइनस बी की जगह मैंने 5 लिख दिया, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac। बी स्क्र माइनस 4a का मैंने यहाँ पर आंसर निकाला है पहले से ही। बी स्क्र माइनस 4ac का आंसर 1 है। सीधे आप अंडर रूट में 1 डालो, डिवाइड बाई 2a। a की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो आएगा इसका आंसर -5 प्लस माइनस रूट 1 तो 1 ही होता है, डिवाइडेड बाई 4। एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, एक बार आप प्लस ले लो, जब आप प्लस साइन लोगे ना तो यहाँ पर क्या आएगा, -5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू -1। और एक बार आप माइनस लोगे, एक्स इज इक्वल टू -5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2। तो ये इस इक्वेशन के रिक्वायर्ड रूट्स है। देखो कितना ईजी है, बस क्वाड्रेटिक फार्मूला से ना आंसर बहुत जल्द आता है। तो एक और एग्जाम्पल से सीख लेते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल अब कर लेते हैं। अब ये देखो मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखा है, 4x स्क्र प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल से। पहले यहाँ पर देखो a किसके बराबर होगा 4, b 7 के बराबर, c 3 के बराबर हो गया ना। अब सीधे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ। देखो पहले क्या निकालते हैं हम लोग हमेशा, बी स्क्र माइनस 4ac किसके बराबर होगा, बी का यहाँ पर है 7 स्क्र माइनस 4, a की जगह 4, c की जगह 3
तो क्या हुआ यहाँ पर 49 माइनस 16 इंटू 3 48, इसका भी वैल्यू 1 ही आएगा। ये अनफॉर्चुनेटली आ गया, मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया, 1 इसका भी आ गया। देखो x इक्वल टू माइनस बी माइनस 7 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 1 डिवाइडेड बाई 2a, ए की जगह आप लगा सकते 4, तो किसके बराबर आएगा यहाँ पर -7 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8। अब एक बार प्लस ले लीजिए, x इज इक्वल टू, जब आप एक बार प्लस लेंगे ना, -7 प्लस 1 बाई 8 इक्वल टू -6/8, तो किसके बराबर होगा, सीधे आप 2 से कट करेंगे -3/4। एक बार आप माइनस साइन ले लेंगे, x इज इक्वल टू -7 माइनस 1/8 इज इक्वल टू -8/8 विच इज इक्वल टू -1। बस ये इस इक्वेशन के ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिक्वायर्ड रूट्स है। तो चलिए एक और एग्जांपल से सीख लेते हैं। अब ये देखो मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो अगर इसको सॉल्व करना है, देखो पहले आप ए बी सी यहाँ पर करेंगे, डिटरमाइन a इक्वल टू 3, b किसके बराबर होता है -2 के बराबर, और c की वैल्यू होगी -1। बहुत ही सिंपल है, पहले क्या निकालेंगे आप, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू किसके बराबर होगी -2 का होल स्क्वायर, ऐसे अपना माइनस के साथ यहाँ पर डालना, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या डालेंगे 3, सी की जगह आप -1, तो किसकी बराबर आएगा यहाँ पर 4 आएगा सीधे। अपना -2 का जब स्क्वायर होगा ना, जब इवन पावर होती है तो माइनस माइनस डिविजन का ऐसे -2 इंटू -2 होती है, तो सीधी 4 के बराबर होता है ना, यस माइनस। देखो 4 3 12, 4 3 12, 12 इंटू -1 आ जाता है -12, -12 के जब माइनस से मल्टीपल होगा तो +12 यहाँ पर बन जाएगा, इज इक्वल टू लास्ट में 16 आएगा। समझ में आ गई ना बात, देखो 16 आ गया यहाँ पर। अब देखो इसको सॉल्व करो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कहना माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, हमेशा याद रखना। अगर जब भी माइनस का, जब एक माइनस वाला नंबर होगा, यहाँ पर भी एक माइनस वाला नंबर होगा, उन दोनों का आपस में मल्टीपल होगा तो हमेशा प्लस ही आएगा। समझ में आ गई ना बात, या अगर माइनस होगा उसका मल्टीप्लाई होगा प्लस वाले नंबर से, तो भी ये माइनस होगा। माइनस हमेशा जोर रहता है, माइनस हमेशा क्या होता है, डोमिनेंट रहता है। देखो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई, तो देखो पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब देखो माइनस बी, माइनस तो अपना ही है, बी किसकी, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2, बी तो फार्मूला का है याद रखना, ये प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखा है 16 के बराबर पहले से ही, डिवाइड बाई 2, ए की जगह क्या आएगा यहाँ पर 3। अब देखो इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस होता है प्लस, अब देखो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस यहाँ पर ना प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर होगा +2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 16 का जो रूट होता है ना वो 4 होता है, डिवाइडेड बाई 6, 2 3 6, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 6। एक बार आप प्लस साइन ले लीजिए, x इज इक्वल टू 2 प्लस 4/6 विच इज इक्वल टू 6/6 इक्वल टू 1, एक रूट आपका 1 आ गया। तो दूसरा रूट क्या आएगा यहाँ पर, आप माइनस साइन ले लीजिए, x इक्वल टू 2 माइनस 4/6 विच इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू -1/3। तो इस इक्वेशन के जो दो रूट्स है वो है एक 1, दूसरा है इसका -1/3। तो ये इसके रूट्स हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं रूट्स निकालने में। बड़ा ही सिंपल है, बस ए बी सी पहले डिटरमाइन करो, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू निकालो। अगर ये पॉजिटिव हुई या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुई तो इसके रियल रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर तो आपको पता आ गया, समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये फार्मूला लगा और यहाँ पर आप आंसर पा सकते हैं बहुत ही सिंपली से। अब तो चलिए अब एक और एग्जांपल आपको, एक और एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलो एक और एग्जांपल से सीख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है पहले से ही, 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो किस तरीके, बहुत ही सिंपल से, पहले क्या आप करेंगे, डिटरमाइन ए की वैल्यू क्या आएगी 9, अब बी, अब यहाँ पर बी आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 2, वायरेज सी इक्वल टू -1। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखिए इसके पहले क्या हम निकालते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो किसकी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, बी की, बी है 2 स्क्वेयर माइनस 4, ए की जगह आप 9 और सी की जगह आप -1, तो किसकी वैल्यू बराबर है 2 की आ गई यहाँ पर 4, माइनस माइनस होता है यहाँ पर प्लस, माइनस इंटू माइनस यहाँ पर होता है ना प्लस, 4 9 36 यहाँ पर होगा विच इज इक्वल टू 40। समझ में आ गई ना बात। हाँ अब देखो यहाँ पर क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4 इसकी जो वैल्यू होगी ना वो यहाँ पर 40 के बराबर आएगी। अब देखो ये तो एक पॉजिटिव है तो अब इसके रियल रूट्स होते हैं। अब देखो बस फार्मूला लगा लो यहाँ पर, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ
बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर बनेगा अब x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर पहले प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac इसकी वैल्यू रूट ऑफ यानी बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू जो ना 40 के बराबर, तो यहाँ पर लिखूंगा इसे रूट ऑफ 40 डिवाइडेड 2a, 2 और a की जगह 9 अच्छे से माइनस 2 प्लस माइनस यहाँ पर ना 40 रूट ऑफ 40 डिवाइडेड बाई 18 होगा ना यहाँ पर डिवाइड बाई 18। बस यहाँ पर ना देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई ना बहुत ही अच्छे से। एक बार प्लस ले लीजिए x इक्वल टू -2 प्लस रूट ऑफ 40 डिवाइड बाई 18। एक बार आप माइनस ले लीजिए -2 माइनस रूट ऑफ 40 डिवाइडेड बाई 18। तो इस इक्वेशन के ना दो रूट्स यहाँ पर आ गए, एक ये और एक ये। तो आई होप दैट यहाँ पर तो समझ में आ गया होगा तो किस तरह हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो चलो अब हम ना किसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखो पिछले वाली वीडियो में जब हमने पढ़ा था ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, हमने एलिमिनेशन मेथड और वो सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था। तो अब एक और क्वेश्चन हम सीखते हैं किसके, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पे ना हम एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो अब हम एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 3x प्लस 8y इक्वल टू -1, 4x माइनस 3y इक्वल टू 2। अब देखो अगर हमारे पास ये दो इक्वेशन है तो पहली फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, अगर हमने क्या करना है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो किस तरह हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही सिंपल से। देखो क्या करेंगे, देखो आप क्या करते हैं, देखो आप कोई भी, मैंने कहा ना कोई भी आप सिलेक्ट कर लो, मैं हमेशा x ही सिलेक्ट करता हूँ, आप y भी सिलेक्ट कर सकते, कोई बात नहीं। देखो इसका जो कोएफिशिएंट है ना इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इस होल इक्वेशन से, और इसका जो कोएफिशिएंट है इसको इस होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो। तो क्या होगा हमारे पास, बहुत ही सिंपल से पहले वाली इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके कोएफिशिएंट से। तो क्या आएगा 4 से आप होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें, जैसे 3x प्लस 8y इक्वल टू -1। तो किसके बराबर है यहाँ पर, ये 4 3 आर 12, सीधे यहाँ पर हो सकता है, इसको इससे मल्टीप्लाई 4 3 आर 12x प्लस 4 8 आर 32y इक्वल टू 4 1 आर 4 यानी -4 बन गई ना हमारे पास ये एक इक्वेशन। अब देखो सेकंड इक्वेशन किस तरह बन सकती है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है इसके कोएफिशिएंट से। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर बनाएंगे हम 4x माइनस 3y इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू 12x माइनस 9y इक्वल टू 6। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर इनको लिख लेता हूँ, 12x प्लस 32y इक्वल टू -4, ये और यहाँ पर हो गई हमारे पास 12x माइनस 9y इक्वल टू 6। अब देखो इन इक्वेशन को क्या कर, देखो यहाँ पर बड़ी सिंपल से, अब मैं ना इस वक्त इनको इक्वेशन में देखो ये भी प्लस है, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, अब बहुत बहुत ही सिंपल से माइनस करेंगे दो इक्वेशन को। यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ये माइनस में तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी प्लस हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कहा ना, यहाँ पर देखो 32 में से अगर ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगी ना। मैंने बहुत ही सिंपल, देखो अगर आप कभी अभी आएगा ना इसे 32y माइनस करेंगे क्या -9y, तो ये बनेगा ना 32y माइनस माइनस प्लस होता है +9y, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिखा। जब माइनस हो तो प्लस लिख लेना। अब ये माइनस हो जाएगा सीधे 12 में से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 32 प्लस 9y तो होगा सीधे 41y विच इज इक्वल टू -4 -6 -10 विच इज इक्वल टू, विच इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू -10/41। ये हो गई y की वैल्यू। अब क्या करो, अब y को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, हमें x की वैल्यू निकल आएगी। अब देखो y को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट y इन फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या हुआ हमारे पास 3x प्लस 8 minus 10 by 41 equal to -1, which implies that 3x minus 80 divided by 41 equal to -1, which implies that 3x is equal to, ये यहाँ पर होगा ना जब ट्रांसफर होगा तो क्या होगा इसमें, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर -1 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 41। तो 3x की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पर 41। देखो 80 में से देखो इसमें होगा -41, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके साथ, -41 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 41। तो ये किसके बराबर आएगा यहाँ पर, ये बहुत ही सिंपल, इसकी आप करेंगे प्लस में तो माइनस ही होगा, यहाँ पर होगा 9 होगा, यहाँ पर 7 में से तो ये 3 आएगा डिवाइड बाई 41। तो इसके बाद और सिंपलीफाई इसको करेंगे, क्या आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 39 डिवाइड बाई 41, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई 3 1 तो 13 डिवाइड बाई 41 इसका आंसर आएगा। तो समझ में आ गई ये बात, बहुत बड़ी सिंपल है। देखो y का वैल्यू हमारे पास -10/41 और x की वैल्यू 13/41, तो इसका आंसर आ गया। अब देखो भाई यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है -7x प्लस 2y इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखो क्या कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा, देखो हमेशा मैं यही सिलेक्ट करता हूँ, कोई आप कुछ भी, अब ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई अब इसमें परेशानी नहीं। देखो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लो और इस -7 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या है हमारे पास, तो पहली इक्वेशन देखो 2 को मल्टीप्लाई करना है हमें -7x प्लस 2y इक्वल टू 3
तो ये किसके बराबर है यहाँ पर, -14x प्लस 4y इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड को किससे मल्टीप्लाई कर हमें, -7 से, यानी -7 किससे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज दैट -14x प्लस माइनस 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 सॉरी -21y इक्वल टू -7। इसको ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, हो गया ना यहाँ पर। अब क्या हो गई, हमारे पास ये दो इक्वेशन हो गई। अब देखो इससे इसको किस तरह कट कर सकते हैं, देखो अगर मेरे पास ये -2 या -2, अगर इन दोनों को मैंने जीरो बराबर करना है तो इनको मैं प्लस करूँगा या माइनस, तो ऑब्वियसली मैं माइनस करूँगा ना। देखो किस तरह माइनस कर सकते हैं, इस तरह से माइनस, अगर मैंने बीच में इस तरह इनको माइनस लगा दी तो क्या होगा, इसे -2 माइनस माइनस प्लस, तो हो गया ना जीरो। तो इनको ऑब्वियसली मैं माइनस ही कर सकता हूँ। देखो क्या करना है, ऑब्वियसली माइनस ही कर सकता हूँ। तो आप किस तरह माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर मैं प्लस लगा सकता हूँ, होगा ना। देखो अगर मैंने यहाँ पर कहा -2 इन दोनों को क्या करना है, देखो जब ये प्लस हो जाएगी ना, ये इसकी साइन जब प्लस हो जाएगी ना, मतलब माइनस का मतलब होता है जब इसकी प्लस हो जाएगी ना साइन, तभी माइनस होगा ना। यहाँ पर मैंने कहा देखो जब इनको माइनस किया तो इसकी साइन अब प्लस हो गई ना, अब ये वाली साइन हमें लेनी है ना, तो इसकी साइन प्लस हो जाएगी, अब इसकी साइन भी प्लस हो जाएगी, इसकी साइन भी प्लस हो जाएगी। समझ में आने, बस साइन को उल्टा करो, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस हो जाएगा तो 25y इक्वल, देखो 6 + 7 तो होगा यहाँ पर 13। समझ में आ रही ना बात। हाँ चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर y की वैल्यू किसके बराबर आएगी हमारे पास, 13/25, ये होगी हमारे पास y की वैल्यू। समझ में आ गई ना बात। अब देखो y को पुट करो किसी भी एक इक्वेशन में, हमारी x की वैल्यू आ गई, तो देखो मैं फर्स्ट में ही पुट करूँगा, कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट में पुट करने के बाद मैंने कहा -7x प्लस 2y सा 13/25 इक्वल टू 3, विच इम्प्लाइज दैट -7x प्लस यहाँ पर होगा 26/25, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, इक्वल टू 3, विच इम्प्लाइज दैट क्या होगा हमारे पास, -7x इक्वल टू 3 - 26/25, विच इज इक्वल टू, इसका सीधे मैं आंसर लिख सकता हूँ सीधे, 75 - 26/25। तो -7x की वैल्यू होगी हमारे पास, देखो यहाँ पर 15 में से 6 गए तो 9 आएगा यहाँ पर, 9। यहाँ पर क्या हुआ, 6 में से 4 गए तो 6 में से 2 गए तो 4 डिवाइड बाई 25। अब लास्ट में अगर सीधे बराबर x इक्वल टू, मैं अब सीधे लिख सकता हूँ यहाँ पर 49 डिवाइड बाई 25, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 25 इंटू -7, तो इसकी मैं सीधे वैल्यू यहाँ पर लिखूँगा -7 डिवाइडेड बाई 25, ये इसका आंसर है यहाँ पर, -7 डिवाइडेड बाई 25 इसका आंसर है। x की वैल्यू -7/25 और y की वैल्यू 13/15। तो आई होप दैट इतनी प्रैक्टिस तो बहुत इनफ है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो